प्रभु के जो 12 प्रधान भक्त हैं उनमें प्रथम ब्रह्मा जी हैं, क्योंकि जिस कल्प में हम आप जी रहे हैं इस कल्प में प्रथम ज्ञान श्री कृष्ण ने अपने स्वरूप का श्री ब्रह्मा जी को प्रदान किया। चतुश्लोकी भागवत जी के रूप में इस विषय को हम भागवत जी में भी श्रवण करते हैं। और फिर श्री ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना का कार्य किया और ब्रह्मा जी को यह डर था कि सृष्टि रचना का कार्य करते करते कहीं मैं मोह में लिप्त न हो जाऊं, इस सामान को, जगत को, संसार को अपना न मान बैठूं, प्रभु को न भूल जाऊं। लेकिन प्रभु के ज्ञानोपदेश को ग्रहण करके, साधना करके श्री ब्रह्मा जी, जिनकी रजोगुण से उत्पत्ति है, जो रजोगुण के देव माने जाते हैं, अंतःकरण परम निर्मल हो गया और श्री ब्रह्मा जी ने अद्भुत रूप में सृष्टि कार्य किया, जिस कारण वे प्रथम भगवान के भक्त कहलाए। भगवान की प्रथम सृष्टि ब्रह्मा जी हैं, प्रथम पुत्र ब्रह्मा जी हैं और प्रथम भक्त भी ब्रह्मा जी हैं। इसलिए 12 भक्तों में पहला नाम विधि, नारद, शंकर, सनकादिक, प्रथम नाम ब्रह्मा जी का है। इसलिए श्री ब्रह्मा जी प्रथम भक्त हैं। तो ब्रह्मा जी सृष्टि रचना का कार्य किए, इतनी बड़ी प्रभु की सेवा की है, प्रभु की प्रसन्नता के लिए। और फिर ब्रह्मा जी से 10 ऋषि प्रकट हुए, हम लोग भागवत जी में सुनते हैं। उनमें 10वें और सबसे छोटे पुत्र हैं नारद जी। नारद जी साक्षात भक्ति का स्वरूप है। श्री नारद जी प्रकट भये और ब्रह्मा जी की आज्ञा से तप करने के लिए गए, विरक्त रहे। लेकिन नारद जी ब्रह्मा जी को ही भगवान मानते थे, क्योंकि ब्रह्मा जी के अतिरिक्त तो उनको उससे पहले कुछ अनुभव नहीं होता था। एक बार नारद जी ब्रह्मा जी के निकट गए तो देखा ब्रह्मा जी नेत्र बंद करके किसी का ध्यान कर रहे हैं, लोक पिता, जगत पिता। तब नारद जी प्रणाम किए, स्तुति किए और निवेदन किए, हे जगत पिता, हे लोक पिता, आप किसका ध्यान कर रहे हैं? ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र, मैं परात्पर परब्रह्म भगवान का ध्यान कर रहा हूं। नारद जी ने कहा, प्रभु, मैं तो ये जानता था कि परम सत्ता आप ही हो, आपसे परे, आपसे आगे और कुछ नहीं है, आप ही परम सत्य हो, आपके ऊपर कोई नहीं है, पर आप भी किसी का भजन करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र, मैं परम सत्ता नहीं हूं, मैं तो उन परम सत्ता परब्रह्म श्री कृष्ण का एक सेवक हूं। अच्छा, तो वह परम तत्व श्री कृष्ण कौन है? तब श्री ब्रह्मा जी ने जो ज्ञान उनको प्रभु से प्राप्त हुआ था सृष्टि के प्रारंभ में, चतुश्लोकी भागवत जी के रूप में, वही ज्ञान श्री ब्रह्मा जी ने श्री नारद जी को प्रदान किया। और नारद जी को जब वह ज्ञान प्राप्त हुआ, वह मंत्र प्राप्त हुआ, तब उनको भी कृष्णस्तु भगवान स्वयं सर्व अवतारी, स्वयं कृष्ण भगवान सब अवतारों के अवतारी श्री कृष्ण हैं, इस बात का बोध हुआ और श्री नारद जी भी श्री कृष्ण भजन में लग गए। तो ब्रह्मा जी से नारद जी को वह ज्ञान प्राप्त हुआ। और फिर जब श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी को मन के भीतर उदासी हुई, जब वे सब वेदों के विभाग कर चुके थे, 17 पुराणों की रचना कर चुके थे, महाभारत जैसे ग्रंथ की भी रचना कर चुके थे, पर उनके हृदय को जैसी शीतलता मिलनी चाहिए थी ऐसी नहीं मिल पा रही थी। है सब भगवत इच्छा ही इसके पीछे, परम जीवों की शिक्षा के लिए। पर हम लोग भागवत जी में प्रसंग सुनते हैं, नारद जी घूमते हुए जब वेद व्यास जी के आश्रम पर पहुंचे और वेद व्यास जी को उदास देखा तो पूछा, महाराज उदास क्यों है? वेद व्यास जी नारद जी का पूजन किए, आसन दिए, बिठाया और अपने मन की बात कह दी कि महाराज, सब कुछ करते हुए भी मेरे मन को अधूरापन महसूस होता है, तृप्ति अनुभव नहीं होती। नारद जी ने कहा, आपने तो जीवन में बहुत परिश्रम किया, फिर मन के भीतर ऐसा भाव क्यों? वेद व्यास जी ने कहा, मुझको भी नहीं पता कि मेरा मन उदास क्यों है, प्यासा क्यों है। तब श्री नारद जी ने कहा, वेद व्यास जी, आपने लिखा तो बहुत बहुत लिखा, कितने पुराणों को प्रकट किया,
लेकिन अभी तक आपने श्री कृष्ण यश को नहीं गाया, अभी आपने संपूर्ण रूप से श्री कृष्ण शरणागति नहीं ली, अभी आपने श्री कृष्ण भजन में समर्पण नहीं किया, इसलिए आपके हृदय में बेचैनी है। वेद व्यास जी ने कहा, नारद जी ऐसी बात तो नहीं, मैंने इतने पुराण लिखे तो उनमें श्री कृष्ण की कथा तो कही ही है, आप ऐसा तो नहीं कहिए मैंने कृष्ण कथा नहीं की, कृष्ण यश नहीं गाया। नारद जी ने कहा, आपने कृष्ण यश गाया है, लेकिन कैसे गाया है? जैसे ब्याह शादी होती है ना घरों में, तो माता बहन गीत गाती हैं, तो गीत गाती हैं तो अब यश गान तो दूल्हे का करना है, दूल्हे के गीत गाते हुए दूल्हे के चाचा का नाम, ताऊ का नाम, मौसा का नाम, फूफा का नाम, ताई चाची सबका नाम ले देती हैं, लेकिन वहां ताऊ चाचा मौसा फूफा का यश गाना लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य दुल्हा का यश गाना है। हाँ, आनुषंगिक रूप में जिन जिन का नाम आ गया ले दिया। तो ऐसे ही अन्य पुराणों में जो आपने श्री कृष्ण कथा यश गान किया है, वह प्राथमिक रूप में नहीं गौण रूप में किया है। प्रसंग आ गया तो साथ साथ आपने कृष्ण कथा भी गाई, लेकिन अभी ऐसा ग्रंथ प्रकट होना बाकी है जिसमें ओर से छोर तक केवल श्री कृष्ण नाम, श्री कृष्ण भक्ति, श्री कृष्ण रूप लीला धाम का ही प्रतिपादन किया गया हो, और श्री कृष्ण भक्ति को ही जीव के संपूर्ण कल्याण का साधन बताया गया हो, और वास्तविक तथ्य कि श्री कृष्ण ही सब अवतारों के अवतारी हैं, श्री कृष्ण से ऊपर कोई नहीं, इस सत्य तथ्य का प्रतिपादन किया गया हो बिना छिपाए। तो ऐसे ग्रंथ का प्राकट्य आपसे नहीं हुआ है अभी। तब वेद व्यास जी ने कहा, हे नारद जी, मैं ऐसे ग्रंथ का कैसे प्राकट्य करूं, क्योंकि मुझे अभी इसी तत्व का ज्ञान ही नहीं है। तो आपने जब इतनी कृपा की है तो आप मुझे उस तत्व का ज्ञान और प्रदान कीजिए। तब बंधुओं, जो ज्ञान स्वयं श्री कृष्ण ने तप भूत अवस्था में ब्रह्मा जी को प्रदान किया था, और श्री ब्रह्मा जी ने प्रार्थना करने पर नारद जी को दिया था, 4 श्लोकों में वही ज्ञान नारद जी ने 100 श्लोकों में श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी को प्रदान किया। और उस नारद जी के द्वारा प्रदत्त ज्ञान के आधार पर 18,000 श्लोकों से समन्वित श्रीमद् भागवत जी, जिनको वैष्णव संहिता कहा गया है, उन भागवत जी का सृजन श्री वेद व्यास भगवान ने किया बंधुओं। और वेद व्यास जी से अभी हम ये चर्चा मध्वाचार्य जी के चरित्र में सुनेंगे। वेद व्यास जी से वही ज्ञान, वही मंत्र जो श्री कृष्ण से ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी से नारद जी को, नारद जी से वेद व्यास जी को, वेद व्यास जी से वही ज्ञान, वही मंत्र साक्षात वायुदेव के अवतार जगत गुरु श्री मध्वाचार्य जी को बद्रीनाथ धाम में प्राप्त हुए। इसलिए यह जो श्री कृष्ण भक्ति की प्रथम परंपरा है, जिस कल्प में हम आप रह रहे हैं, उस कल्प की परंपरा है। तो इस कल्प की परंपरा में ब्रह्मा जी को भगवान ज्ञान प्रदान किए तो ब्रह्म संप्रदाय कहलाया, और ब्रह्मा जी से चलते हुए यह ज्ञान मध्वाचार्य जी को प्राप्त हुआ, तब ब्रह्म माधव संप्रदाय कहलाया। यहां इष्ट देव श्री कृष्ण है, श्यामा श्याम है, ब्रह्म माधव संप्रदाय कहलाया। और फिर अभी हम लोग पूरी परंपरा सुनेंगे, भगवान से लेकर के मध्वाचार्य जी तक तो सुना, फिर मध्वाचार्य जी से लेकर के श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी तक, और फिर श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी से हमारे गुरुदेव भगवान तक जो परंपरा आ रही है पूरी, कहीं भी थोड़े समय के लिए भी परंपरा लुप्त नहीं हुई है, छीण नहीं हुई है। तभी संप्रदायों की इतनी महिमा है, क्योंकि ये परंपराएं मूल रूप में सीधे सीधे श्री कृष्ण से जुड़े हैं। ऐसे भी अनेक मत हैं जिनका कोई पूर्व आधार नहीं है, जिनकी कोई परंपरा नहीं है, बस 50 साल 100 साल 150 साल 200 साल का परिचय मिलता है, उसके पहले क्या थे, अधर में ही लटक रहे हैं, या नई नई मनगढ़ंत कथा पैदा करके नए नए पुराण लिख दिए। लेकिन आदि परंपराएं वैष्णवों की, श्री कृष्ण भक्ति की, श्री राम भक्ति की, श्री नारायण भक्ति की, ये 4 ही हैं।